ये जो सर्कल ड्रॉ किया था मैंने, ये सर्कल ड्रॉ करने का मेरा मकसद था कि मुझे सर्कल के 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए थे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाने के बाद ये मैं इसको इससे मिला दूंगा। तो हमारी 2 टेंजेंट मिल गई मुझे, ये पी ए और ये पी बी। क्लियर है दोस्तों? सब कुछ लगभग बहुत सारी चीज़ें अपन सीख चुके हैं आज। इसके बाद एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं आपको कि ये जो सर्कल थे हमारे, जैसा शायद इस टॉपिक के अंदर था कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये हमेशा सर्कल के साथ, सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर जैसा मैं आपको एक अगला समझाना चाहूँ, बताता हूँ मैं। कि हमें एक सर्कल की रेडियस ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, सॉरी रेडियस तो क्या है, ड्रॉ होती है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करके ऐसी ड्रॉ करनी है कि सर्कल की जो टेंजेंट है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, दोनों की टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये, नहीं तो फिर भी एक बार और वापस देख लीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें सर्कल की टेंजेंट बनानी है। कैसे बनानी, देखो पहले रफली मैं आपको बताता हूँ। एक सर्कल है, सर्कल की मेरे को उसके ऊपर टेंजेंट बनानी है, दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अभी हमें पता था कि बाहर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो इसी को मान लेंगे जो रेडियस बना हुआ है, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मानेंगे, इस सर्कल के ऊपर से एक और एंगल बनाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, क्योंकि एक तो हमारी जो टेंजेंट है वो इससे होकर निकल जाएगी, दूसरी टेंजेंट हमारी इससे होकर निकलेगी दूसरी जगह पे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का बनाना है दोनों के बीच में। अगर ये 90 डिग्री होगा तभी ये भी 90 डिग्री का होगा, हमें ये पता है ना। 180 में से इसको माइनस कर देना, तब आपको ये 90 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको सेम एज इट इज। एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, 4 का ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, चाहे 5 का हो चाहे 4 का चलेगा। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। फोर सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करके एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसी को मान लो, जहाँ पर ये है मान लो, यहाँ पर रेडियस वो टेंजेंट बनेगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि दोनों रेडियस के बीच, टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स रेडियस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक और 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ ताकि मेरे को वो रेडियस मिल जाए। तो मुझे ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया कि मतलब एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। दोनों पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो। दोनों पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही इसको यहाँ से इस पर ड्रॉ किया, एक कट यहाँ लगाया, दूसरा कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से, 90 डिग्री के कट लग गए। 90 डिग्री का कट लगाने के लिए मैं इसको मिला दूंगा, इस कट से इसको। एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ हो गई, दूसरी टेंजेंट मुझे ड्रॉ करनी है इसी सर्कल के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ बना देता हूँ। हमें बस छोटी छोटी सी टेक्निकल टर्म अगर पता होगी फ्रेंड्स, तो हम लोग आराम से इसे पढ़ पाएंगे। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया ये, मैं इसको इससे मिला दूंगा,
इस पॉइंट से, तो हमें ये पॉइंट मिल गया P, और ये पॉइंट भी 90 डिग्री पे है। तो हम देखो हमें एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 90 डिग्री की, दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री था ही। ये तो थी हमारी नॉर्मल टाइप की टेंजेंट्स। अब हम बनाना सीखेंगे दो सर्कल के ऊपर टेंजेंट। हाँ दोस्तों, अब अपन सीखते हैं कि अपने को जो दो वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं बनानी है। जो दो सर्कल होते हैं, सर्कल के ऊपर अपने को जो टेंजेंट खींचनी होती है, दो टाइप से आप टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर सर्कल दूर दूर है, दोनों सर्कल आपस में कट नहीं कर रहे हैं, सर्कल दूर दूर है, तो एक टेंजेंट ऊपर है, एक टेंजेंट नीचे खींच सकते हैं। ये तो हो जाती है नॉर्मल टेंजेंट, अनुस्पर्श रेखा बोलते हैं। एक होती है तिर्यक स्पर्श रेखा है, जिसको ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट, जो तिरछा होकर एक दूसरे से कट होती है। सबसे पहले अपन नॉर्मल सीख लेते हैं। नॉर्मल टेंजेंट के अंदर अपन एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एक बुक के अंदर है कि एक सर्कल है, दो सर्कल है जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, दोनों के सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर। इनके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट खींचनी है अपने को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि ये छोटा छोटा दे रखा है, इनको मैं बड़ा ले लेता हूँ। दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस 6.5 दे रखी है, मैं इसको 13 कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखना, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक ही प्रॉब्लम के अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि दो पॉइंट ले लिए A और B, दोनों ये दो सर्कल के सेंटर है। एक सर्कल का सेंटर A है, दूसरे सर्कल का सेंटर B है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको मैं डबल कर लेता हूँ, क्योंकि अपन ने सब कुछ डबल कर लिया। तो इसका सेंटर मैं ले लेता हूँ 4। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर आप इनको डबल कर दो, मैं केवल आपको समझाने के लिए ही चीज़ डबल कर रहा हूँ, ताकि एनलार्ज हो के आपको दिख सके। ये अगर छोटा छोटा बनाऊंगा तो वीडियो के अंदर आपको स्पेशली कंप्लीटली विजिबल नहीं हो पाएगा। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, दूसरा 3 सेंटीमीटर का था, 3 का ही था ना, देख लेता हूँ एक बार में, हाँ 3 था, तो इसको मैं डबल कर लेता हूँ। अरे ये रॉन्ग हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का था, इसको डबल करके 8 सेंटीमीटर का बनाना है अपने को। देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए 4 सेंटीमीटर का है, इसको डबल करके 8 सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपन ने डबल किया है। मैं अपने प्रकार को 8 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ, ठीक है। फिर 8 सेंटीमीटर करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिएगा, ठीक है। दूसरा 3 सेंटीमीटर का है, उसका भी डबल करना है, उसको मैं 6 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ईजी है दोस्तों, बिल्कुल ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें ड्राइंग ज़्यादा है, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ पार्ट आ गया ये, जबकि ये बिल्कुल ईजी पार्ट है। कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये हमें बहुत टफ लग रहा है, जबकि मैं उनको बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि दोस्तों कि ये टफ नहीं है, ईजी है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करिए, पेंसिल्स को सही से प्रकार का सही से यूज़ करिए, तो आपको अपने आप ये ईजी लगने लगेगा। क्या होता है कि हमारे ड्राइंग इतनी ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो इस वजह से बन नहीं पाता है, ठीक है। 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हमने, ठीक है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, जब इस टाइप के सर्कल दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट तो बन नहीं सकती है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट बनेगी। कॉमन टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना है, जो बड़ा सर्कल है, जो छोटा सर्कल, इसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ होगा, उसकी रेडियस होगी बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के बीच की रेडियस। अभी अपनी थी 4 - 3 होती तो 1 होती, 8 - 6 = 2 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल के अंदर 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। किसके अंदर करना है, बड़े सर्कल के अंदर। ये सारा काम कहाँ होगा, बड़े सर्कल के अंदर होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर दोस्तों। सबसे पहले बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, फिर इसके अंदर इन दोनों के डिफरेंस की रेडियस का बीच का सर्कल, ठीक है। अब हमारी जो ये हमने जो लाइन खींची, इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करके हमें एक सर्कल बनाना है, बाइसेक्ट कर रहा हूं मैं। बड़ी स्केल नहीं है क्या कोई, मैंने इसको बाइसेक्ट किया, ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट के ऊपर एक सर्कल बना रहा हूं। इससे हमें क्या होगा,
दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे। देखना आप, लगभग 70% ड्राइंग कंप्लीट है। हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ऊपर खींचनी है और एक लाइन नीचे खींचनी है। इस सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर की साइड में ये रहा, नीचे की साइड में ये रहा। अब हमें इस सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है काम, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिला दीजिए, सेम चीज़ इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है अब आगे, इस वाले पॉइंट पे रखो और इस डिस्टेंस के बराबर प्रकार को खोलो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे कट कर दो। सेम डिस्टेंस यहाँ पे लो, यहाँ पे रखना है और सर्कल पे कट कर दो। तो ये हमारे इस सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मिल गए। हमारे पास दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए। दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप टच करके मिलाओगे तो ये इनकी दो टेंजेंट बनती हुई नज़र आएगी आपको। दोनों सर्कल को कभी भी कट नहीं करेंगे, पैरेलल एक नॉर्मल सी टेंजेंट बनेगी। दिखा दोस्तों आपको, तो ये टेंजेंट एक तो हो गया पी क्यू, ये होगी आर एस। एक टेंजेंट ऊपर, एक टेंजेंट नीचे। समझ में आया फ्रेंड्स? आप आराम से वीडियो को वापस से रिवाइज करके बैक करके देख लीजिएगा। अगर कहीं पे किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को अच्छे से सीखना दोस्तों। ये तो थी नॉर्मल वाली टेंजेंट। अब अपन खींचते हैं ट्रांसफर्स वाली टेंजेंट। देखिए आगे। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी अपन ने जो नॉर्मल वाली टेंजेंट बना के अपन ने नॉर्मल टेंजेंट बनाई थी दोनों सर्कल की, अब अपन ट्रांसफर्स वाली टेंजेंट बनाते हैं। ट्रांसफर्स वाली टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना है, एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि R1 लेना है 2.5 सेंटीमीटर, R2 ले लीजिए 2 सेंटीमीटर और दोनों सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए आप 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। देखना अच्छे से, फोकस करना। दोनों सर्कल की डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। एक 8 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। 8 क्या, इसको 10 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, थोड़ा सा इजी रह जाएगा। 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, इसको मान लिया अपन ने ए, इसको मान लिया अपन ने बी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है एक 2.5 सेंटीमीटर का और एक 2 सेंटीमीटर का। 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसको 10 नहीं करके 10 से थोड़ा सा और एनलार्ज कर लो, 12 कर लो इसको, क्योंकि 10 में थोड़ा सा एरर आ जाएगी अभी अपन देखेंगे। तो इसको मैं 12 करता हूँ, 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेता हूँ। ये हो गया बी। ये तो हो गया अपना छोटा वाला सर्कल R1 ए पे। ये 2.5 सेंटी बड़ा वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल बोल रहा है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, एक तो बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, दिख रहा है अपने को, विजिबल है। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर जो नॉर्मल वाली टेंजेंट खींच रहे थे, तब अपन क्या कर रहे थे, दोनों की रेडियस को माइनस करके जो बड़ा वाला सर्कल था उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। अब अपने को क्या करना है, दोनों की सर्कल की रेडियस को सम करना है। 2.5 और 2 कितना हो गया, 4.5। 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके छोटे वाले सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। 4.5 लेना है, 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, रेडियस ली और छोटे वाले सर्कल के ऊपर एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर जो ए बी था इसका बाइसेक्ट कर लो। ए बी का बाइसेक्ट करने के लिए आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक कट ऊपर लगाएंगे, एक कट नीचे लगाएंगे। स्केल हमारे पास थोड़ी छोटी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है।
कट लगभग यहाँ मिलेगा। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे छोटा सा। ये वाला सर्कल उस वाले सर्कल में भी बनेगा, उस वाले मेथड में भी, इस वाले मेथड में भी बनेगा। इसको हल्का हल्का सा ड्रॉ करना, ताकि क्या है कि ज़्यादा सर्कल हो जाने से हमें प्रॉब्लम होगी। इस वाले सर्कल को ड्रॉ करने का हमारा मकसद है दोस्तों, हमें 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे मिलेंगे, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? हमने सबसे पहले दोनों के बीच की सेक्टर बनाए, एक सेगमेंट बनाया, फिर दोनों के ऊपर सर्कल ड्रॉ किया, दोनों को सम करके एक सर्कल और बनाया हमने। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे जो इस पॉइंट को कट किया, यहाँ पे इस पॉइंट को दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से मिला देंगे। इस पॉइंट को दूसरे वाले से मिला देंगे और इस पॉइंट को इस सर्कल से भी, यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले सेंटर की डिस्टेंस नापेंगे और जहां पे ये कट हुआ है वहीं पे ही सर्कल के ऊपर भी एक और कट का निशान लगा देंगे। ये जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है दोनों, इस ट्रांसवर्स टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देखना आप, अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा तो आपको दिखेगा। ये एक ट्रांसवर्स टेंजेंट बन गई है। ये तो हो गया आपका P और ये हो गया आपका पॉइंट Q। टेंजेंट बन गई है कि ये दोनों सर्कल को टच करती हुई निकल रही है। सेम टू सेम ऊपर की साइड में भी काम करना है। कैसे, क्या करना है? सबसे पहले इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए, इस वाले पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दीजिए। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये मिल गया अपने पास। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये आ गया आपके पास। क्या करना है? वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, यहाँ पे प्रकार को रखना है और यहाँ कट लगा देने का है। यहाँ कट लगाओगे आप, तब क्या करेगा? दूसरे वाले सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। दूसरे वाले सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलके आप एक टेंजेंट और खींच सकते हो। ये जो टेंजेंट होगी ये आपकी ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी। PQ ये हो गई, R और S ये होगी। एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट वो हो गई। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों आप सभी को? एक टेंजेंट ये वाला सर्कल अपना मेन सर्कल था। ये आपकी ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी। इसको बोल सकते हैं अपन ट्रांसवर्स टेंजेंट। वो तो थी सिंपल वाली टेंजेंट, ये थी ट्रांसवर्स वाली टेंजेंट। तो अपना जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था उसके अंदर केवल यही चीज़ रहेगी दोस्तों। इसके अंदर अपन ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, सारे टॉपिक बना लिए। आपको लाइन को पार्ट करना सिखा दिया, इन सर्कल बनाना सिखा दिया, सर्कम सर्कल बनाना सिखा दिया, लाइन के पार्ट करना सीख ही गए थे अपन। टेंजेंट बनाना सीख लिया, जितने टाइप के टेंजेंट बनाने थे सिंगल सर्कल वाले वो बनाना सीख लिए। और अगर दो सर्कल होते हैं उनके ऊपर जो कॉमन टेंजेंट होती है वो बनाना भी हमने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट था वो लगभग पूरा कंप्लीट है। सारे टॉपिक क्लियर है कंप्लीटली। आप वीडियोस को देखिएगा, लास्ट तक सभी वीडियोस देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्तों, और आगे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।